कुछ गलती हो गया था। मेरा जो है एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खेती किसानी से वो है, लिख लिया हूँ। हाँ ठीक है, बोलो, पढ़ो। ज्यादा लंबा तो नहीं बोलूंगा, बस 10 मिनट बोलूंगा। मतलब हम जैसे खेती करते हैं वो है, तो हमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा हम तो धान ही का ही खेती करते हैं ज्यादा हमारे एरिया में। तो जैसे कि सभी से मैं पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। ये कहावत है कि नो रिस्क नो गेन। और मैं बता दूं, किसान इसीलिए महान है, साल में 6 महीने में एक बार वो फसल काटता है। और पूरा जो है प्राकृतिक के ऊपर में बीमारियों को लेकर के वो पूरा आश्रित रहता है। तो किसान का गेम ही रिस्क का गेम है, इसलिए किसान महान है। महान इसलिए है, बाकी में तो कोई एक बिजनेस करता है तो उसको 2 पैसा डेली का आय होता है। हम लोग 6 महीने में किसान भाई लोग कितने मेहनत करते हैं, कितना ना लेबर मिलता है, बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहता है। तो एक बार वो बेचारा फसल काटता है तो उसको तो जितना भी सरकार जो सहायता तो नहीं कहना चाहिए, वो अभी तक उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है। इनमें और कुछ अधिक करने की जरूरत है। अभी भी किसान सम्यक रूप से बड़े खुशहाल होकर के वो लोग नहीं जी पा रहे हैं, संघर्ष करने में ही उनका दिन व्यतीत हो जा रहा है। तो आपने जो रिस्क की बात कही, इसलिए मैं उसका उत्तर दिया। नहीं, मतलब मैं रिस्क से वो वाला नहीं बोल रहा हूँ। मतलब एक बार मतलब रिस्क लेंगे तो सीधा 15,000 बचेगा। मतलब जैसे कि हम 8-10 एकड़ खेती कर रहे हैं, जैसे कि मतलब मेरे पापा क्या करते हैं, जैसे कि मतलब थोड़ा सा भी अगर रोग लग गया, जैसे गट गिरा या फिर कुछ का भी, तो सीधा सारे खेत में दवाई छिड़कना चालू कर देते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को और मैं पूछता हूँ तो नहीं, थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, सीधा 20,000 बचेगा। तो वो वाला रिस्क मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वो वाला जो पूरा फसल साफ हो जाएगा भैया, बाद में जो बाली खाली निकलेंगे उस समय पता चलता है। आज इस प्रकार के जो केमिकल्स बहुत सारी कंपनियां हमको जो मुहैया कर रही है, हमको जो उपलब्ध करा रही है, ये नहीं होंगे तो पहले कितना धान मिलता था, 15 बोरा 16 बोरा। मैं जानता हूँ बहुत सारे किसान यहाँ पर जो बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सभी जानते हैं 12 बोरा 11 बोरा से ऊपर कंकड़िया सफरी धान नहीं होता था। आज कितना हो रहा है? तो वो ये बहुत भ्रम की स्थिति है। इस बात को यहीं से फिनिश करो। समय में किस समय ये पता लगाओ, किस समय स्टेम बोरर आते हैं, किस समय हमको मैंने उसका वो करना है, चिकित्सा करना है। इस बातों को ध्यान में रखो बाबू। चलो, और जैसे कि हो गया डोज, जैसे प्रति एकड़ जैसे 30 ml 40 ml जो भी जितना भी डोज है, तो उसमें डोज में जितना है उतना ही पूरा करना चाहिए कि रिस्क मतलब रिस्क नहीं। मतलब जहां तक डोज का प्रश्न आपने कहा, तो डोज ऐसा नहीं बनता है। पहले जो भी दवाई ऐसा कंपनी निकाल दी और यहाँ माने मार्केट में आ गया, ऐसा नहीं है। ये पहले हमारे भारत के बहुत सारे यूनिवर्सिटी में 7, 8, 10 यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। वो लोग अलग अलग डोज 30 ml 40 ml 50 ml 20 ml ऐसे करके वो यूज करके देखते हैं, ट्रायल लगाते हैं, फिर उसका सब अध्ययन होता है, फिर वो सबका रिपोर्टिंग जो है ICR या अपने जो गवर्नमेंट की संस्था है वहां पर आती है, फिर वहां पर फाइनल होता है कि डोज है। और 30 ml है तो आप 10 ml मार दोगे या 6 टंकी मार दोगे, ये सब गलत है, गलत प्रैक्टिस है। धीरे धीरे सब किसान शिक्षित हो रहे होंगे। किसी ऐसा जादू का डंडा नहीं है कि ऐसा हम हाथ को ऐसे हिला देंगे सब शिक्षित हो जाएंगे। देखा देखी स्थिति से तुम्हारे बगल में खेत होगा, उसका अच्छा धान मिलता होगा, तो तुम तो निश्चित पूछोगे ना भाई कि तुम्हारा फसल ऐसा अच्छा क्यों हुआ, तो उसमें तुम अपनी कहां पर तुम कमी कर रहे हो। सब चीज को धीरे धीरे सुधार होगा। और इस प्रकार यदि मीटिंग आयोजित जो होता है, इसमें यदि आप आओगे तो सारी जानकारियां आपको उपलब्ध होगी। चलो नेक्स्ट पूछो। और जैसे खेत में दवाई छिड़कते हैं अगर करते हैं, उसमें तो बहुत सारा परेशानी है। जैसे कि बहुत धूप करता रहता है, कभी पाइप टूट गया, कभी ये हो गया, क्लास लाओ पेशकश लाओ, उसके चक्कर में मतलब तुमको गवर्नमेंट शासकीय नौकरी में जाना चाहिए। किसानी का कारण जो है, किसान माने कठोर श्रम करने वाला। दूसरा आदमी तो आत्महत्या कर लगे। जितनी समस्याएं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही हैं, न मजदूर मिल रहा है, न किसी का हिसाब किताब ठीक नहीं है, न गवर्नमेंट से सही समय में पेमेंट मिल रहा है किसान समय में। तो ऐसा नहीं भैया, तुम इतनी सुविधा चाहते हो ना, तो खेती को रेक में लगा दो बाबू और गवर्नमेंट नौकरी करो। और हमारे तरफ सबसे ज्यादा परेशानी चूहों का होता है। तो आपकी कंपनी में चूहों के लिए कोई दवाई है? हाँ, इस कंपनी में तो खैर नहीं है, लेकिन तुम यदि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है कि नहीं? तुमको जब तुम खोज करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको रास्ता मिल जाएगा। ये सब विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, खरीफ में हाँ कंपनी ला रही है, बहुत सारी कंपनी लाई है, मिलेगा चूहे से। मैं तो चूहे को पढ़ने में मुझे 3 वर्ष लगे हैं। 3 वर्ष में पूरा अध्ययन किया हूँ कि चूहा क्या होता है, उसका नेचर क्या है। चलो आओ, क्यों घबरा रहे हो? गड़बड़ी है किसान लोगों
लाइन में हमारे लिए अरे बढ़िया बोल रहे हो यार। मतलब आपका कंपनी कैसा टाइप से है, जैसे सस्ता सुंदर मजबूत है कि थोड़ा महंगा टाइप से है कि वो देखो जो कंपनी 50 वर्षों से चल रही है वो कैसा मजाक हो सकता है, वो कैसे छोटी मोटी कंपनी हो सकती है। नहीं, वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस होता है, उसको नहीं मालूम है, चेज भी काम नहीं करेगा। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो 50 वर्षों से लगातार अपने जगह पर बनी हुई है। और क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी ला रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, और जैसे किसान लोगों को मतलब फार्मूला तो बहुत कम लोग देखते हैं, बस नाम ही देख लिए। जैसे गटकीरा का लगा है तो मारकर मारो, और जैसे और है एक दो कंपनी वैसे माहो का लगा है तो चेस मारो। तो मुंडे मुंडे मोतीर भिन्ना कुंडे कुंडे नवा पय जातो जातो नवा चारा भिन्ने बाणी मुखी मुखे। बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे प्रचार प्रसार होते रहते हैं, जिसके दिमाग में जो सेट होता है वो उसको मारता है। बाबू तुम मारकर मारना चाहो तो मारकर मारो, अच्छी बात है। तुम उल्का मारना चाहते हो तो उल्का मारो, और अच्छी बात है। तुम स्वतः क्यों खोज नहीं करते यार? तुम दूसरे के ऊपर में आश्रित क्यों होते हो? नहीं, मैं तो पापा को बताता हूँ। नहीं, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास पुस्तक है, तुम ये सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, जो कुछ भी मेरा बुद्धि होगा मैं श्रेष्ठता से तुमको मैं डिलीवर करूंगा। और आप बोले जैसे ओरिजिनल डुप्लीकेट रहता है, तो जैसे आपकी कंपनी का हमें सरिया से लेना है तो कौन से दुकान में ओरिजिनल मिलेगा? बहुत 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 बढ़िया प्रश्न किया, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया, ताली बजाना चाहिए बात। अपन लोग गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक आदमी को अच्छा एक आदमी को बुरा क्यों बोलते हैं? उसके व्यवहार के चलते। उस पर जब तुम दवाई का व्यवहार करो, काम नहीं करेगा तो तुम समझ लेना डुप्लीकेट है। और क्या हो सकता है? नहीं, तुमने बहुत अच्छी, इतना बड़ा तुमने ये आज जो घट रहा है किसान समाज में, उसको तुमने उजागर किया, इसके लिए मैं तुमको धन्यवाद देना चाहूंगा। और कोई पूछना? और जैसे आप बोले व्हाट्सएप में आ जाता है हमारा जो है देख लेना बोले, तो आप ही के जैसे आपका कंपनी है, आप यहाँ किसान लोग इतना लोग आ गए हैं, तो आप ही का तो कंपनी नहीं है, और 5 जगह जाते हैं तो 5 नंबर से और आता है व्हाट्सएप में, तो साला इतना आता है बोल के, मतलब आपका अच्छा है लेकिन उस 4 लोगों के चक्कर में आपका भी डिलीट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बारे में नहीं, तुम अपने बारे में सोचो। दुनिया दूसरों के बारे में सोच करके निर्णय लेना ये अच्छी बात नहीं है। तुम सोचो ना यार, तुम आओ, मैं तुमको यूट्यूब सिखा दूंगा, देखना सिखा दूंगा, तुम खुद अध्ययन करो, थोड़ा सा समय निकालो, हैं? तो ये सारी समस्याएं जो है, सारी आशंकाएं तुम्हारी निर्मूल हो जाएंगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा। हमको ऐसा मत समझो तुम, माने अभी हम भी पहले खड़े होते तो हमारे हाथ पर ऐसे हिलता था, अब तो नहीं हिलता। तो करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। आप नहीं बोलोगे वैसे, इंग्लिश नहीं बोलोगे कभी नहीं जानना। फट जो बोलते हैं कुछ नहीं जानते हो, नहीं समझे? वो ऐसा बोलते हैं कि वो थोड़ा बहुत जानता है, हम थोड़ा बहुत भी नहीं जानते। हम थोड़ा बहुत जानेंगे तो बोल नहीं पाएगा। हाँ बोलो। एक दवाई लाना चाहूंगा जैसे क्या फॉर्मूला है थोड़ा सा? जैसे कि हम लोग किसान लोग हाँ, जैसे कि हम लोग किसान लोग जाते हैं दुकान को तो नाम ही पूछते हैं ज्यादातर, कोई कोई रहते हैं फार्मूला भी पूछते हैं। तो जैसे एक ChatGPT टूल है उसका, तो पूरा हिंदी इंग्लिश सब में बताता है, तो उसमें हम लिख देते हैं जैसे उसका